व्लादिमीर पुतिन खास दोस्तों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, वहीं दुश्मनों के लिए वो सबसे बड़ा तिलिस्म है। पुतिन के दुश्मनों के लिए उनकी पूरी दुनिया ही अबूझ है, चाहे उनकी गाड़ी और सेनेट हो, उनका प्लेन इल्यूजन IL-96 300PU हो, या फिर उनके इर्द गिर्द दिखने वाला ब्रीफकेस, सबके अपने तिलिस्म हैं। पुतिन का चलना हो, देखने का अंदाज हो, बैठने की अदाएं हो, या सिर्फ आंखों की पुतलियों का घूमना ही कई बार बड़े सिग्नल देते हैं। मगर पुतिन को सबसे असरदार बनाते हैं उनके फैसले, उनके दुश्मनों की भीड़, उनके सख्त रुख। पुतिन जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। पुतिन जैसी दुश्मनी निभाते हैं, वैसी ही दोस्ती के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। 5 फीट 7 इंच की साधारण कदकाठी, 70 से 75 किलो वजनी लीडर, जिनका स्किन टोन यूरोपीय लोगों की तरह पीला दिखता है, जिनके बालों पर उम्र के हिसाब से सफेदी चढ़ी हो, उस नीली आंखों वाले लीडर से दुनिया के कई मुल्क खौफ क्यों खाते हैं? पुतिन को सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? सिर्फ दिलेरी भर इसकी वजह तो नहीं, सिर्फ सबसे बड़ा एटमी हथियारों का गोदाम भर इसकी वजह नहीं, सिर्फ अमेरिका से टकराने की जुर्रत भर इसकी वजह नहीं। पुतिन ऐसे दौर में सब पर भारी पड़ते हैं जब कई मुल्कों में तानाशाहों का सिक्का चलता है। ऐसे सुप्रीम लीडर भी पुतिन से सिर्फ दोस्ती की दुआ मांगते हैं, जिन्हें सनकी का तमगा दिया जाता है। तो इसकी वजह है रूस जैसे सुपर पावर पर पुतिन की जबरदस्त पकड़। पुतिन 25 साल से रूस के सर्वे सर्वा हैं, आगे भी जब तक चाहे बने रह सकते हैं। साल 1999 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने। साल 2000 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भारी बहुमत से जीता। इसके बाद उन्होंने 2 बार 4-4 साल के कार्यकाल पूरे किए। फिर नियमों के चलते उन्होंने दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति का चुनाव जितवाया। उन 4 सालों में पुतिन ने प्रधानमंत्री पद संभाला। फिर 2012 में पुतिन ने सत्ता में एक बार फिर वापसी की और अब साल 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। पुतिन के विरोधी कहते हैं कि रूस में उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका कारण पुतिन के हाथ में दी गई असीम शक्तियां हैं। पुतिन ने यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एटमी हमलों के नियम बदल डाले हैं। यानी रूस से एटमी खतरा सिर्फ यूक्रेन भर को नहीं, उन देशों को भी है जिन्होंने यूक्रेन का युद्ध में साथ दिया है, जिन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, जिन्होंने यूक्रेन की किसी भी तरह मदद की है। उन्हें पुतिन का परमाणु क्रोध झेलना पड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर हमले का मूड बना लिया तो उन्हें रोकने का अधिकार भी किसी के पास नहीं है। रूस की परमाणु नीति के मुताबिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ले सकते हैं। इसीलिए उनके पास हमेशा एक खास न्यूक्लियर ब्रीफकेस रहता है, जिसे रूसी मीडिया में चेगेट ब्रीफकेस के नाम से जाना जाता है। यह ब्रीफकेस पुतिन को रूस की सभी न्यूक्लियर फोर्सेस से जोड़ने वाला कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क होता है। साथ ही रूस के जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव और रक्षा मंत्री भी इस नेटवर्क के तहत न्यूक्लियर कंट्रोल से जुड़े होते हैं। अब यह समझिए कि पुतिन ने अगर एटमी हमले का मूड बना लिया तो उन्हें क्या करना होगा। सबसे पहले पुतिन को चेगेट ब्रीफकेस से लॉन्च ऑर्डर जारी करना होगा। यह कोई बटन या ट्रिगर नहीं जिसे दबाया जाएगा। ये ऐसे सीक्रेट कोड होते हैं जिनसे न्यूक्लियर अटैक का सीधा ऑर्डर रूस के जनरल स्टाफ तक पहुंचता है। जनरल स्टाफ पुतिन के भेजे एटमी कोड को तीनों सेनाओं को भेजते हैं। इसके बाद रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस परमाणु पनडुब्बियां और बम वर्षक एटमी हमला शुरू कर सकते हैं। किसी वजह से अगर पुतिन का ब्रीफकेस से दिया लॉन्च ऑर्डर सेनाओं को नहीं मिलता है तो इसके लिए भी एक बैकअप सिस्टम है।
रूस में इसे प्रीमियर सिस्टम और डेड हैंड का नाम भी दिया जाता है, जिससे अगर सारे सिस्टम ठप पड़ जाएं, तब सेनाएं ऑटोमेटिक परमाणु हमला शुरू कर सकती हैं। इसलिए जब भी परमाणु युद्ध का माहौल बनता है, पुतिन के नाम से दुश्मन थर्रा जाते हैं। रूस की तीनों सेनाओं में पुतिन ने अपने जासूसी अनुभवों से बड़े बदलाव कर रखे हैं। यूक्रेन से युद्ध के दौरान पुतिन ने रूस की सेना मुख्यालयों के साथ चीफ के नाम तक सीक्रेट रखने शुरू कर दिए हैं। रूस में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सैन्य कमांड जनरल स्टाफ ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ होते हैं। मौजूदा वक्त में वैलेरी गेरासिमोव चीफ ऑफ जनरल स्टेट हैं, जबकि रूस की वायुसेना के चीफ और नौसेना के चीफ का नाम गुप्त रखा गया है, जिससे इन दोनों सेनाओं का कंट्रोल जनरल स्टाफ, रक्षा मंत्रालय और सीधे पुतिन के हाथ में है। रूस की सेनाओं के जनरलों के नाम सीक्रेट रखने के साथ ही उनके रैंक और तैनाती में लगातार बदलाव किए जाते हैं। सेंसिटिव मिलिट्री कमांड के कमांडर का नाम भी रूस सीक्रेट रखता है। रूस में पहले 4 कमांड थी, इन्हें अब 5 कर दिया गया है। रूस में मार्च 2024 के बाद से कुल 5 मुख्य मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला मॉस्को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट सेना मुख्यालय है, जहां से क्रेमलिन और राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा की जाती है। मई 2024 से मॉस्को मिलिट्री के कमांडर जनरल सर्गई कुज़वलेव है। दूसरा लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, जहां से उत्तर पश्चिमी रूस यानी सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र की सिक्योरिटी की जाती है। अभी लेनिनग्राद के कमांडर येवगेनी निकिफोरोव है। रूस का तीसरा सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है। इसमें उराल वोल्गा उत्तरी साइबेरिया का इलाका आता है, जिसकी कमान जनरल एंड्री मार्डविचव के पास थी। रूस का चौथा दक्षिणी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जिम्मा दक्षिणी रूस, काला सागर, नॉर्थ काकेशस और यूक्रेन से विवादित हिस्से की सुरक्षा है। 2024 से यहां के कमांडर का नाम उजागर नहीं किया गया है। रूस का 5वां पूर्वी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जहां से प्रशांत महासागर और साइबेरिया की सिक्योरिटी की जाती है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में आज कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो घर से निकलने से पहले ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए कि कहां पर जो है ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। आप देखिए कि ITO चौक, BSZ मार्ग, दिल्ली गेट, JLN मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन, हनुमान सेतु, नेहरू मार्ग, कश्मीरी गेट, IP मार्ग, विकास मार्ग, ये ट्रैफिक डाइवर्जन रहने वाला है। आप देखिए कि दिल्ली वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी खबर है, क्योंकि जो NCR में भी रहते हैं, जिनको अब दफ्तर जाना है, किसी ज़रूरी काम से जाना है, अब वो ये खबर ज़रूर देखें कि कहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहना है। ये तो हमने आपको बताया। अब पार्किंग प्रतिबंधित कहाँ पर रहने वाली है, ये है आपका बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग, रिंग रोड। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से बचने की सलाह है।